हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ लोहित जिंदल एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ 10 marker question guys, IUPM 10 marker questions, right guys? So guys, in this series we are trying to solve or we are trying to give you an idea about what kind of questions you can expect, what level of questions you can expect in 10 marker level of questions, तो और उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो ऑल्दो yes we cannot say for sure कि क्या लेवल होने वाला है इस साल में, because this is the first time we are going to have 10 marker questions, but assuming guys total number of questions are still 24, इन क्वेश्चंस का लेवल वुड बी लाइक हायर एंड ऑफ द 5 मार्कर क्वेश्चंस जो पहले आते थे। पहले जो एग्जाम आता था उसके 5 मार्कर क्वेश्चन जो होते थे उसके हायर एंड वाले, क्योंकि 5 मार्कर के कई 7 8 9 क्वेश्चंस आते थे, तो उसमें से भी सारे के सारे डिफिकल्ट नहीं होते थे, सारे के सारे ईजी नहीं होते थे। सो आप ये बोल सकते हो कि जो उनमें से डिफिकल्ट वाले होते थे दैट वुड बी लाइक द लेवल ऑफ 10 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस बार क्योंकि नंबर भी दो ही है क्वेश्चंस कैसे, एंड rather डिफिकल्ट क्वेश्चंस 5 मार्कर में और भी होंगे, राइट। सो गाइज लेट्स सी टुडेज क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन हमारा कॉम्बिनेंट और एक्स पे बेस्ड है। ओके, लेट्स सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एंड फर्स्ट बिफोर दैट गाइज आई रिक्वेस्ट यू गाइज, आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन यू शुड पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके, प्लीज ट्राई दैट। ओके, पहले आप खुद ट्राई करो, देन ओनली वॉच द सोल्यूशन। ओके, this is our question guys. Okay, let us read it. A natural number a is called a lucky number if the sum of its digits is 7. अगर सारे digits का sum 7 है तो उस number को हम क्या बोलते हैं? Lucky number. Okay, so now we are arranging all the lucky numbers in an ascending order. Okay, जितने भी होंगे शुरू से, okay, like the first lucky number would be 7, right? Single digit में 7 आ जाएगा। 2 digit में सबसे छोटा कौन सा होगा? 16, right? So like that. So you are arranging them in increasing order, ascending order, and we get a sequence of the numbers, right? Like a1 a2 a3, इस तरह से हमने उसको as a sequence लिख लिया। Now it's given to us that out of that, in that sequence some number will be 2005, of course, है ना। 2 plus 5 is 7, तो 2005 is a lucky number, but what is the rank of that number, है ना? an, nth term है वो 2005, and then if it is an, then we need to find a5n. Okay, this is a5n. Oh, I'm sorry guys. Okay, here it is written as 5n. I know थोड़ा clarity नहीं है, so this is 5n. Okay, तो an निकाल लिया अगर हमने, then we have to find further a5n. So let us try to find guys. सबसे पहले तो हम ना एक method devise करते हैं कि ढूंढेंगे कैसे, right? So sum of the digits in a number should add up to 7, ठीक है। इसमें कंस्ट्रेंट आएगा कि जो फर्स्ट डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता। लाइक 1 डिजिट नंबर कितने होंगे? 1 डिजिट नंबर एक ही होगा, राइट। 2 डिजिट कितने होंगे? फॉर 2 डिजिट गाइस द इक्वेशन वुड लुक समथिंग लाइक दिस। लेट्स से द डिजिट्स आर x एंड y, ओके, x1 y x2 ऐसे मान लो। ओके, सो x1 प्लस x2 शुड बी इक्वल टू 7, राइट, ऐसा होना चाहिए। वेयर x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x2 कैन बी एनीथिंग 0 to 7, ठीक है। सो फॉर दिस थिंग यू कैन अप्लाई, इसको आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यू कैन कन्वर्ट इट टू x1 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, विच इज बल्कि x1 डैश को क्या लिख देते हैं? x1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप ऐसे मानते हो कि, या फिर आप ऐसे सोचो कि x1 को 1 की एक वैल्यू दे दो, इट्स लाइक बेगर कॉइन मेथड अगेन, कि 2 बेगर हैं उनको 7 कॉइन्स देने हैं, कि फर्स्ट बेगर को कम से कम एक कॉइन तो देना ही देना है, दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट। तो क्या करो ना, उसको एक कॉइन दे दो, your equation will convert to x1 dash plus x2 equal to 6, right? उसको एक कॉइन दे दिया, 6 रह गए। now you have no constraint among x1 and x2, x1 dash and x2। तो इसके number of ways कितने होंगे guys? so there are 6 coins and 2 जनों में बांटने हैं, so you have to insert 1 partition, right? that is how the Beger coin method works। so एक partition insert करना है और 6 variables हैं, 6 coins हैं, so total number of objects are 7, so it will be 7c1, right, and 1 partition, so 7c1 that is equal to 7 ways होंगे 2 digit numbers बनाने के। so guys आप जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ओके, 3 डिजिट पे भी आते हैं। लेट अस सी हाउ मेनी 3 डिजिट्स विल बी देयर। 3 डिजिट के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, है ना। x1 प्लस x2 इज 7, इसमें 3 होंगे। अगेन x1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन सेम रहेंगी अब, है ना। सो लेट मी राइट द डायरेक्ट फॉर्म, x1 डैश मैं ऑलरेडी एक दे चुका हूँ, प्लस x2 प्लस x3 इज 7 दिस टाइम, है ना। तो ये कितना आ जाएगा?
इसके कितने वेज आएंगे, 7 कॉइन्स हैं, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, सॉरी 6 कॉइन्स आएंगे, एक कॉइन दे चुके हम ऑलरेडी, है ना। सो अगेन 6 कॉइन्स एंड 2 पार्टीशन करनी पड़ेंगी, 3 में बांटना है तो वी हैव टू डिवाइड इट अमंग 3, तो 2 पार्टीशंस इंसर्ट करनी पड़ेंगी। सो 6 कॉइन्स एंड 2 पार्टीशंस, सो द आंसर वुड बी 8C2 एंड हाउ मच इज दैट, 8 into 7/2 इज 28। तो गाइस वैसे तो आप अगर ध्यान से सोचोगे, इफ इट इज अ k डिजिट नंबर, अगर हम इसको हम इसको सिंप्लीफाई मतलब जनरलाइज भी कर सकते हैं, इफ इट्स अ k डिजिट नंबर, ठीक है, तो क्या बनेगा, k लेटर्स होंगे, k डिजिट्स होंगे एंड देयर सम विल बी 6, राइट, देयर सम विल बी 6, सो इट विल बी 6 plus k minus 1, इज इट, k minus 1 पार्टीशन होंगे, 6 कॉइन्स होंगे। ओके मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ थोड़ा आपको बेटर समझ में आ जाए। इफ देयर इट इज अ k डिजिट नंबर, सो x1 dash plus x2 plus x3 up to xk should be equal to 6, राइट, सब डिजिट्स का सम होना चाहिए 6, राइट। सो इसके नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 6 कॉइन्स हैं, k minus 1 पार्टीशंस हैं, सो 6 plus k minus 1 c k minus 1, k minus 1 लिख लो या फिर उसको 6 लिख लो, बात एक ही है, c k minus 1, राइट, और यू कैन राइट दिस एज k 6 minus 1 तो 5 हो गया, सो k plus 5 c k minus 1, दिस विल बी द जनरल फॉर्म। तो ये देखो अगर आप 3 डालते हो k को, देन इट बिकम्स 8C2, है ना, k को 2 डालते हो तो 7C1 आ गया, विच इज दिस वन, तो आपको सही मिल रहा है वो। सो हमने जनरलाइज भी कर लिया और वो हमें मिल पा रहा है। सो गाइस देखो हमें पहुंचना है 2005 तक, उसका रैंक ढूंढना है, जस्ट लाइक अ डिक्शनरी वाला जो क्वेश्चन होता है। सो गाइस 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट तो हमने डिस्कस कर लिए, वो सब 2005 से तो पहले ही आएंगे पक्का। सो दिस इज डन। सो कितने हो गए वहां तक, लेट अस काउंट टोटल, 28 + 7 + 1 8, तो यहां तक कितने हो गए टोटल, 3 डिजिट नंबर्स तक कितने हो गए वो साथ साथ में काउंट करते चलते हैं। 28 + 7 इज 35 + 1 36, 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे इस तरह के, 36 होंगे। अब 4 डिजिट पे आते हैं। सो गाइज 4 डिजिट नंबर में ही हम इंटरेस्टेड हैं, सो वील हैव टू नैरो इट डाउन नाउ, है ना। 4 डिजिट के अंदर गाइज 2005 होने से पहले सबसे पहला डिजिट 1 होगा। आई कैन से कि ऐसे केसेस काउंट करने पड़ेंगे, 1, राइट, 1 x2 x3 x4 ऐसा नंबर होगा ना आपका, जो नंबर होगा वो कैसा दिखेगा, 1 x2 x3 x4 विच आर द डिजिट्स। फर्स्ट डिजिट 1 रख दिया, 0 तो रख नहीं सकते, 1 रख दिया। अब अगले 3 डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, राइट। सो कितना बनेगा, अब ये सब 2005 से पहले आएंगे। सो वी नो x2 + x3 + x4 = 6, है ना, यही बनेगा। एक 1 उसको दे चुके हो आप ऑलरेडी। सो इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कितने सोल्यूशंस आएंगे, 6 कॉइन्स हैं, 3 बेगर्स हैं अगेन, राइट। सो यू विल हैव टू इंसर्ट 2 पार्टीशंस, है ना, आपको 2 पार्टीशंस इंसर्ट करने पड़ेंगे, तो कितना आएगा, 6 + 2 8C2, वैसे पहले जैसी इक्वेशन ही बन गई ये वाले टाइप की, है ना। सो यही सेम इक्वेशन बन गई, 6C2 दैट इज गोइंग टू बी 28, राइट। सो गाइज यहां तक अब कितना हो गया, देखो 1 वाले सारे कवर कर लिए, 36 + 28, सो दिस विल एड अप टू गिव यू 64, राइट। सो ए 64 तक निकाल लिया, 64 टर्म्स निकाल लिया, अभी तक 2005 नहीं आया। नाउ गाइस व्हेन वी कम टू द 4 डिजिट के अंदर ही, अब जब फर्स्ट डिजिट को 2 रखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट डिजिट को 2 रखा, सबसे स्मॉलेस्ट वाला नंबर क्या होगा, द स्मॉलेस्ट विल बी इफ यू कीप ऑल द डिजिट्स, ऑल द रिमेनिंग वैल्यू टू द लास्ट डिजिट, है ना, सबसे छोटा रखोगे, सो 2005 ही होगा सबसे छोटा, राइट। सो इफ यू स्टार्ट विद राइटिंग 2 एंड यहाँ पे रखोगे, सो 005 विल बी द स्मॉलेस्ट, राइट। व्हाट डज दैट मीन कि A65 जो पहला होगा, 64 नंबर पूरे हो गए थे, उसके बाद जो बिल्कुल पहला होगा A65 65th नंबर, दैट इज 2005, है ना। तो यहां से आपको n की वैल्यू कितनी मिल गई, 65, an was 2005 ना, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 65 अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। तो हमें n की वैल्यू तो मिल गई, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ अवर क्वेश्चन इज ओवर, राइट, ये कर लिया हमने। गाइस अगर n 65 है, वी हैव टू फाइंड 5n, है ना, a of 5n मतलब 5nth टर्म। नाउ 5n इज हाउ मच, 5 into 65, so 60 into 5 is, this is 325, so we have to find the 325th term, right। so 325 आ रहा है 5n का वैल्यू,
So we are required to find the 325th term. That is fine. A 325 ढूंढना है हमें. Okay. तो गाइज आगे फोकस करते हैं. सो गाइज नाउ लुक्स लाइक अभी तक तो हम 65 तक ही पहुंचे थे. लगता है पूरे के पूरे 4 डिजिट नंबर्स देखें कितने हैं. नाउ लेट अस सी हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर टोटल. ऐसे तो केस थोड़ी ना लेते रहेंगे. सो दैट विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला अगेन, है ना. तो क्या आ जाएगा, x1 डैश प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, है ना. और उसका सोल्यूशन नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, k को यहाँ पे 4 डाल देते हैं. सो 9c3. लेट अस कैलकुलेट हाउ मच इज 9c3. ओके, लेट मी चेक. सो 9c3 अगर आप कैलकुलेट करते हो दैट इज 84 गाइस. 84 आ जाएगा, राइट. 9 into 8 into 7. 9 will cancel with 3, 2 will cancel 8 for 4. So 3 into 4, 12 into 7 is 84, right? Okay, correct. So 84 आ जाएगा guys 9c3. So guys again हमारे 36 हो गए थे 3 डिजिट नंबर तक. These were up to 3 डिजिट नंबर्स. अप टू 4 डिजिट कितने हो गए, अगर सारे के सारे काउंट करने, इसको 36 ऐड कर दो. सो 120 तक पहुंच गए हम. अभी हमें मुझे 325 तक जाना है. तो इसका मतलब मुझे 5 डिजिट नंबर भी चेक करने पड़ेंगे. 4 डिजिट में आंसर नहीं आएगा A325, है ना. इट विल गो अप टू 5 डिजिट नंबर्स. सो सेम केस 5 डिजिट के लिए ढूंढते हैं टोटल कितने आएंगे पहले. अगर ज़्यादा बड़ा हो गया इससे फिर देखेंगे, है ना. देन विल नैरो इट डाउन. 5 डिजिट कितने हो गए. सो अकॉर्डिंग टू अगेन दिस फॉर्मूला इट विल बी 10c4, राइट. So what is the value of 10c4? 10 into 9 into 8 into 7 by 24. Okay. So 10c4. So guys that is 210. Right? So हमने guys count किया था. We are very close to our answer. 120 तक तो हम पहुंच गए थे. Starting from first 1 digit number till 4 digit numbers, total 120 lucky numbers थे हमारे पास. Now if we are including the 5 digit numbers as well, we reach to 330. Right? 220 plus 110. 210 plus 120 it reaches up to 330, है ना. तो बेसिकली वी आर वेरी क्लोज टू आवर आंसर. हम थोड़ा सा ओवरशॉट कर गए, है ना. हमें ढूंढना था 325th, हम पहुंच गए 330 पे. सो बट वी कैन यूज इट टू अवर एडवांटेज. हम क्या करते हैं ना, उससे उल्टा चलना शुरू करते हैं. ओके, लेट अस राइट इट डाउन. ओके, मैं यहां पे लिखना शुरू कर देता हूं साइड पे. सो गाइज व्हाट विल बी A330. जो A330 होना चाहिए दैट विल बी द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, है ना. लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट विल बी 7 एंड बाकी सब 0. दिस इज A330 होना चाहिए ना, 5 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट वाला. इससे बड़ा तो नहीं हो सकता कोई नंबर 5 डिजिट में जिसका सम डिजिट्स का सम 7 हो. देन A229, उससे एक कम करना है, मतलब 7 की जगह देखो 6 आएगा. और सबसे बड़ा क्या हो सकता है अगर 1 इनिशियली रख दें, है ना. A228 कितना होना चाहिए, दैट इज 60100. अब 1 को ही शिफ्ट कर सकते हो ना, छोटा करते हैं चलो. सो A227 दैट विल बी 60010 एंड A226 विल बी इक्वल टू 60001, है ना. तो फर्स्ट डिजिट को 6 रख के जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो हमने देख ली है. नाउ व्हाट वी हैव टू रीच टू A225. थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ गाइस. ओके, सो गाइस यहां तक हम पहुंच गए. मुझे इससे बस कम करना है. देखो व्हाट विल बी A325 नाउ. ओ सॉरी, आई रोट इट रॉन्ग गाइस, सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक हियर. लिखना तो 3 था वहां पे. ओके, आई विल करेक्ट इट. सो दैट वाज 329, 328, 327 एंड 326. सो गाइस A325 क्या आएगा. अब 6 के बाद मुझे 5 करना पड़ेगा, उसका फर्स्ट डिजिट 5 करना पड़ेगा. एंड आई हैव टू राइट द लार्जेस्ट. लार्जेस्ट कब आएगा, जब सेकंड डिजिट भी लार्जेस्ट हो जाए, वो 2 हो सकता है. एंड रेस्ट ऑल विल बी 0. सो दैट विल बी अवर आंसर 52,000. तो गाइज जो अपना आंसर आया फाइनली A325, 325th टर्म जो इस सीक्वेंस में होगी असेंडिंग ऑर्डर में, दैट विल बी 52,000. दैट विल बी अवर फाइनल आंसर, राइट. सो थोड़ा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा गाइज, अदरवाइज विल हैव टू मेक केसेस. ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन के अंदर, अब इजीली 10 मार्कर में आपको 4n बोल सकता है, 3n बोल सकता है एग्जाम के अंदर ना, पूछ सकता है. सो विल हैव टू मेक केसेस देन, है ना. वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है. जैसे 325 था, इट वाज वेरी मच क्लोजर टू 330. 330 तक पूरे 5 डिजिट कंप्लीट हो रहे थे, है ना. इनिशियल से लेके 330th नंबर पे 5 डिजिट खत्म हो जाने थे. तो वहां से बस उल्टा आ गए हम 5 नंबर. ठीक है, अगर
कहीं और नंबर होता, उससे और छोटा होता लेट से, देन विल हैव टू मेक केसेस, है ना, जैसे 4 डिजिट में हमने 1 2 3 लिख के फर्स्ट डिजिट को फिक्स करते करते क्यूमुलेटिव काउंट करना पड़ता नहीं तो हमें. ओके, सो गाइज आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन. सो गाइज वंस अगेन, अगर आपको मजा आया ये क्वेश्चन में और सॉल्व करके अच्छा लगा, so you can like this video and do subscribe to our channel for such amazing content. ठीक है, we'll see you in the next session of this IUCAM 10 marker series. Okay, till then keep practicing and all the best. Bye bye guys, take care.